दोस्तों आज का ये वीडियो जेनेटिक कोड से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है और प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में हमने जेनेटिक कोड से जुड़े हुए इसके हिस्ट्री, जेनेटिक कोड होता क्या है और कैसे हम जेनेटिक कोड को लिखते हैं, इन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में और साथ ही साथ जेनेटिक कोड से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड की। तो देखा जाए तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आरएनए कोडॉन्स और डीएनए कोडॉन्स। तो डीएनए कोडॉन और आरएनए कोडॉन में डिफरेंस क्या है? केवल एक ही डिफरेंस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पाया जाता है यूरेसिल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो जो डीएनए कोडॉन्स होते हैं ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो आरएनए कोडॉन होते हैं वो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बनते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उनकी कुल संख्या होती है 64 और ये एक तरह से ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 के पेयर में होते हैं। और इन्हीं कोडॉन से फॉर्मेशन होता है 20 टाइप के एमिनो एसिड का, और ये एमिनो एसिड फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। अब यदि हम बात करें कोडॉन्स के टाइप की, तो कोडॉन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है सेंस कोडॉन्स और दूसरा है सिग्नल कोडॉन्स। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंस कोडॉन की। दोज कोडॉन दैट कोड फॉर एमिनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडॉन, यानी कि ऐसे कोड जो कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंस कोडॉन। देयर आर 61 सेंस कोडॉन इन द जेनेटिक कोड विच कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। तो 64 कोडॉन में से केवल 61 जो कोडॉन होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं और यही फॉर्मेशन करते हैं 20 एमिनो एसिड का। नेक्स्ट है सिग्नल कोडॉन। दोज कोडॉन दैट कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर नोन एज सिग्नल कोडॉन। दीज आर 4 कोडॉन विच कोड फॉर सिग्नल। दीज आर AUG, UAA, UAG एंड UGA। तो ये ऐसे कोडॉन हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सिग्नल का काम करते हैं, और ये कोडॉन कुल 4 होते हैं, AUG, UAA, UAG और UGA। इन चारों में जो AUG है ये प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है, और आपको बता दें इसके लिए एमिनो एसिड होता है, और ये एमिनो एसिड होता है मेथियोनिन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। लेकिन UAA, UAG और UGA इन तीनों के लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता। अब ये जो सिग्नल कोडॉन है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्टार्ट कोडॉन और दूसरा है स्टॉप कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन को हम इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। तो AUG जो है इसको हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्टर कोडॉन किसे कहते हैं या फिर इनिशिएशन कोडॉन किसे कहते हैं। तो इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं AUG को, जो कि मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ केसेस में वैलिन जिसके लिए कोड होता है GUG, ये भी एक तरह से स्टार्ट कोडॉन की भांति कार्य करता है, लेकिन बहुत ही रेयर है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में कभी पूछे स्टार्टर कोडॉन का तो आप AUG ही बताएंगे। इन यूकैरियोट्स द स्टार्टिंग एमिनो एसिड मेथियोनिन, while in prokaryote it is N-formyl मेथियोनिन। यूकैरियोटिक सेल में जो स्टार्टिंग एमिनो एसिड है वो है मेथियोनिन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में है N-formyl मेथियोनिन। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉप कोडॉन की। तो ऐसे कोडॉन जो कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, उन्हें हम स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। और ये जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं ये 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। और इन कोडॉन के लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता।
इसलिए हम इसे नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 64 कोडॉन में से केवल 61 कोडॉन ही प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इन 61 कोडॉन को हम बोलते हैं सेंस कोडॉन, और जो बाकी बचे हुए 3 कोडॉन हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, जो कि हैं UGA, UAA, UAG। आइए चलते हैं हम जेनेटिक कोड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड से जुड़े हुए जो ये प्रॉपर्टी है उनके लिस्ट दिए हुए हैं, जिन्हें हम बारी बारी से सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर, जो कि है यूनिवर्सलिटी, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। तो यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड है उसके लिए स्पेसिफिक कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AUG जो कोड होता है वो किसके लिए होता है? मेथियोनिन के लिए होता है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिवर्सल है, बट देयर आर सर्टेन वेरिएशन, परंतु कुछ विभिन्नताएं इनमें रिपोर्ट की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल DNA में, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में GUG और UAA ये स्टार्टर कोडॉन की तरह भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो UGA है ये एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यह ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन को आपको नहीं लिखने, अपवाद को नहीं लिखने हैं। आपके एग्जाम में अगर कोडॉन की प्रॉपर्टीज़ को पूछा जाता है तो आप हेडिंग डालोगे यूनिवर्सलिटी और सिर्फ यही लिखोगे कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए एक कोड होता है, जैसा कि मैंने AUG के लिए बताया। बस आपको यही पॉइंट लिखना है, नीचे जो मैंने एक्सेप्शन बताया है उसको नहीं लिखना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उस केस में आप इस पॉइंट को यूज़ करोगे, क्योंकि इसी पॉइंट से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी, यानी कि नॉन एम्बिग्यूज। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि नॉन एम्बिग्यूज होते हैं। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर कोड जो होते हैं वो सेम एमिनो एसिड के लिए होते हैं, ये नहीं कि किसी एक कोड से दो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड किया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो AUG है ये स्टार्टर कोडॉन है, ठीक है, और ये ऑलवेज मेथियोनिन एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। और जेनेटिक कोड के इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी या फिर नॉन एम्बिग्यूज। जेनेटिक कोड का अगला प्रॉपर्टी है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मीन्स ऑल दोज इज कोडॉन करस्पॉन्ड टू ए सिंगल एमिनो एसिड, ए गिवन एमिनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो कहने का मतलब है कि कोई एक कोडॉन केवल एक एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन कोई एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड हो सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एमिनो एसिड कितने कुल हैं? 20 हैं, और इसके लिए कुल कोड कितने हैं? 61 है, यानी कि 61 कोडॉन से कुल 20 एमिनो एसिड बनते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कुछ एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें आर्जिनिन, ल्यूसीन और सेरीन, इसके लिए कुल 6 कोडॉन होते हैं। अगर हम ल्यूसीन का ही एग्जाम्पल लें तो ल्यूसीन के लिए कोड है CUU, CUC, CUA, CUG, UUA और UUG। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन इन दो एमिनो एसिड के लिए केवल एक ही कोड है, और बाकी जितने भी एमिनो एसिड हैं उनके लिए एक से अधिक कोडॉन है। जेनेटिक कोड का अगला प्रॉपर्टी है नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं आपस में ओवरलैप नहीं करते, यानी कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड दो जुड़े हुए कोडॉन के लिए कॉमन नहीं हो सकता। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसके लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा AUG, UGG, AUA और CAU। ये जो है ये नॉन ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर हम ओवरलैप करें तो इस सीक्वेंस को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो ये पहला कोडॉन है AUG और दूसरा जो कोडॉन है वो है GUG। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्वानिन है ये इन दोनों के बीच ओवरलैप कर रहा है, एक तरह से ये दो कोडॉन का हिस्सा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये सभी ओवरलैप कोडॉन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्वानिन है ये AUG यानी कि पहले कोडॉन का भी हिस्सा है और दूसरे कोडॉन GUG का भी हिस्सा है। इसके बाद थर्ड जो है GGA, तो यहाँ पर जो G है ये सेकंड और थर्ड का हिस्सा है।
तो ये सब क्या है, ओवरलैपिंग है। तो आपको बता दें कि जो कोडॉन है इनमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जेनेटिक कोड की अगली प्रॉपर्टी है कॉमालेस, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उनमें कॉमा यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंस होते हैं, इनके बीच में कहीं भी कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं करते। तो जैसे ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया है, तो जब अगर हम इसका कोडॉन बनाएंगे तो ट्रिपलेट के फॉर्म में चलेंगे, जैसे कि AUG हो गया, फिर UGG हो गया, फिर AUA हो गया, CAU हो गया। कहीं भी इनके बीच हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कॉमा लेस होते हैं। चलते हैं जेनेटिक कोड के अगले प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है पोलैरिटी। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, यानी कि इन्हें हम हमेशा एक ही डायरेक्शन में रीड करते हैं, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसलिए mRNA जो है वो हमेशा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर ट्रांसलेट होता है। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस दिया है mRNA का, और इसका ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर जब ट्रांसलेशन होगा तो वो 5 प्राइम से स्टार्ट होकर 3 प्राइम की ओर होगा, ये नहीं कि जो ट्रांसलेशन होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगा। और हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे पहला जो एमिनो एसिड होगा वो मेथियोनीन ही होगा, और जो लास्ट होगा वो स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलैरिटी को। जेनेटिक कोड का अगला प्रॉपर्टी है कोडिंग एंड टर्मिनेशन कोडॉन्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि 64 कोडॉन में से केवल 61 कोडॉन ही क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेंस कोडॉन। और जो बाकी 3 जो कोडॉन है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन। तो ये लास्ट हेडिंग था प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड का, और इसी के साथ साथ आज हमारा जेनेटिक कोड से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक था वो सभी खत्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।